में सियासी अदम इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है, मईशत भी संभलती नज़र नहीं आ रही। अब IMF की तरफ से कहा गया है कि जो उनका फाइनल बोर्ड का इजलास होता है उससे पहले जो शराइत हैं उनको मानना होगा, यानी भी बिजली गैस की कीमतें और बढ़ानी होंगी। क्या ये हुकूमत बढ़ाएगी और फिर उसको कंटिन्यू भी करना चाहेगी? लगारी साहब, ये जो माशी अदम इस्तेहकाम है, आपकी नज़र में इसका हल क्या है? क्या फौरी इलेक्शन की तरफ जाना, या अभी भी मशवरा दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं आप एक साल कंटिन्यू करें? आपको क्या नजर आ रहा है, क्या बेहतर हल है? देखें, मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी हद तक रियलाइजेशन पाई जाती है कि जनाब हमें इन मुश्किल हालात में इक़्तिदार नहीं संभालना चाहिए था, और अगर ये बात उनके वसी हल्कों में मौजूद है तो उनके लिए हमारा क्या, उनकी अपनी जमात के लोगों का मशवरा ये है कि जी अलग हो जाएं इक़्तिदार से, और नताइज जो हैं वो आने वाले भुगतें, या वो खान आदम के हवाले कर दें, जिस तरह इक़्तिदार लिया है उसी तरह उनके वापस कर दें और कहें कि जनाब आप आ जाएं और आप इस मुल्क को खुद संभालें। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का क्या होगा? जो 3-4 महीने का अप्रैल बलूचिस्तान हुकूमत कुर्बानी देगी 1 साल की? नहीं, मैं नहीं समझा हूँ आप क्या फरमा रहे हैं। सर, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर असम्बलियां भी तहलील करनी होगी ना, क्योंकि सूबाई और कौमी असम्बली दो असम्बलियां उनकी अपनी हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2 असम्बलियां उनकी अपनी हैं। अभी पंजाब में हो जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान हैं, और दुनिया भर में ऐसा होता है कि सूबों में और वफाक में अलग अलग इलेक्शन होते हैं। बल्कि ये भी पता चलता है कि कई साल का फ़र्क होता है सूबों के और वफाक के इलेक्शन में। तो करा लें इस दफ़ा, 2 सूबे अपने पास उनके वैसे ही मौजूद हैं, वफाक में आ जाएं और ख़ुद इलेक्शन करवा के खुद दोबारा आ जाएं। और अगर सूबों को आए तो फिर गवर्नर राज लगा दें और वहाँ पर भी इलेक्शन का रास्ता निकालें, इमरजेंसी लगा लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।